अफगानिस्तान में चौधराहट करना चीन की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान की आग में हाथ डालने वाले महाशक्तिशाली देश झुलस चुके हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक ने अपनी ताकत पठान लैंड में आजमाई थी। रूस ने अफगानिस्तान में युद्ध जीत भी लिया था। 1987 में सोवियत संघ ने नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनवाया था, जिन्हें तालिबान ने 28 सितंबर 1996 को काबुल के चौराहे पर फांसी के फंदे पर टांग दिया था। रूस समर्थित नजीबुल्लाह के अंजाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पठान लैंड की बैटल कितनी बेरहम है। लेकिन रूस अफगानिस्तान में हो रहे युद्ध से नजरें फेर नहीं सकता, मजबूरी ही ऐसी है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बाजीगर, एबिलिटी टू ऑल्टर इक्वेशंस। अफगान कजाक बॉर्डर पर रूसी सेना के T-72 टैंक बारूद बरसा रहे थे। वॉर रिहर्सल में BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी शामिल थे। पुतिन आर्मी ने विध्वंसक हथियारों से बॉर्डर के 200 किलोमीटर के दायरे में बारूदी ट्रेलर दिखाया। रूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास में तजिकिस्तान ने 20,000 जवान उतारे। तजिकिस्तान ने अपने 30 साल के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। ताकत की नुमाइश बेवजह नहीं की गई। ये युद्धाभ्यास तालिबान को हद में रहने की वार्निंग थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तालिबानी खतरे को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए आतंकी ब्रिगेड को विस्फोटक चेतावनी दी गई। जबकि इससे पहले तालिबानी लीडर्स ने मॉस्को जाकर रूस को अफगान युद्ध में दखल न देने की अपील की। मॉस्को में तालिबान के लीडर्स ने रूसी नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान ने शांति की दुहाई दी थी। रूस को अफगानिस्तान से दूर रहने की चाल चलने के साथ ही तालिबानी लीडर्स ने अपना दमखम भी इस दावे के साथ दिखाया कि वो अफगान युद्ध के विजेता हैं। शहाबुद्दीन दिलावर के इस दावे ने ही पुतिन का दिमाग घुमा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो रूस है। तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश रूस के पड़ोसी हैं। तालिबान इन देशों में इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों का सबसे बड़ा मददगार है। रूस में भी चेचन्य विद्रोही इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली रहे हैं। चेचन्या में अलगाववादी कोशिशें कई दशक से चल रही हैं। फिलहाल तो ये समस्या पुतिन के कंट्रोल में है, लेकिन तालिबान राज कायम होने के बाद मुश्किल होनी तय है। इसलिए पुतिन ये तय कर लेना चाहते हैं कि तालिबान का पूरा प्लान क्या है। वैसे भी रूस का अफगानिस्तान में अनुभव बहुत बुरा रहा है। इतिहास गवाह है, रूस को तालिबानी लड़ाकों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। रूस जब सोवियत संघ था तब अफगान युद्ध में उलझा। दिसंबर 1979 में सोवियत सेना पठान लैंड में उतरी थी। दिसंबर 1979 से शुरू हुआ युद्ध फरवरी 1989 तक चला। सोवियत सेना अफगान में सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के समर्थन में उतरी थी, जिनका मुकाबला तालिबानी मुजाहिदीनों से था। दिसंबर महीने में ही सोवियत सेना ने अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया से इस्लामी लड़ाकों को जुटाकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में उतार दिया। पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री से ट्रेनिंग दिलवाकर तालिबानी लड़ाकों की मदद की गई। तालिबान को हथियार से लेकर फंडिंग करने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब समेत तमाम देश थे। इस युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए और उससे कहीं ज्यादा लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। इस युद्ध में करीब 15,000 सोवियत सैनिक भी मारे गए। सोवियत सेना ने काबुल जीतकर अपने पसंद के मोहम्मद नजीबुल्लाह को तख्त पर बिठा दिया, लेकिन 15 फरवरी 1989 को जैसे ही सोवियत सेना की आखिरी सैन्य टुकड़ी ने काबुल से तंबू कनात उखाड़े, तालिबानी लड़ाके फिर मैदान में उतर आए। तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना में कई साल तक हिंसक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 28 सितंबर 1996 को तालिबानी लड़ाकों ने काबुल पर धावा बोल दिया। आतंकी सेना ने राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को उन्हीं की राजधानी काबुल की आरियाना चौक में एक खंबे से टांग कर मार दिया। इसी हत्याकांड के साथ अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो गया। अफगान युद्ध की ये टीस रूस कभी नहीं भुला सकता, जहां उसे अमेरिका ने हराया। तालिबान तो सिर्फ मोहरा भर था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।